भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज हलाक, दत्ताखेल में फायरिंग के तबादले में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। कतर पर इसराइल का हमला, पाकिस्तान से पार्टी महाज पर सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा कतर चले गए। शहबाज शरीफ कतर के साथ इज़हार यकजहती और इलाकाई इत्तेहाद पर जोर देंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आज दोहा का दौरा मुतवक्के। इसराइली हमले पर कतर से इजहार यकजहती करेंगे। सऊदी वली अहद का कतर का दौरा पहले से तयशुदा नहीं था। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। सेहमनी इक़दाम से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, कतर पर हमले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने यह भी पूछा क्या हमला कामयाब रहा। कतर हमास क़यादत को मुल्क से निकाले या कटहरे में लाए। नेतन्याहू की फिर धमकी। अमरीकी में इसराइली सफ़ीर येशोवेटर ने कहा इस बार हमला नाकाम रहा तो अगली बार ज़रूर मारेंगे। जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। कतर पर इसराइली हमले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और अलजायर ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। दरिया सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। उच्च शरीफ मुल्तान एक्सप्रेसवे पर शिगाफ डालने के बावजूद शहर के बंद पर पानी का दबाव। चनाब में दूसरा सैलाबी रैला गुजरने के बायस दही इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। मौजा बगनी और मौजा झंगी के करीब मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों एकड़ पर कपास, धान और तिल की फसलें मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में मौजा मुरादपुर, बस्ती गाजी निज़ाम, बस्ती मीरापुर में सैलाब। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी मुतासरीन। माल मवेशियों के साथ सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफ वाला में दरिया सतलुज की 32 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 75 से ज़ायद छोटे बड़े गांव डूब चुके हैं। 4 से 7 फीट पानी मौजूद होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। पाकपतन में सतलुज का सैलाबी पानी 7 देहात में दाखिल हो गया। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें डूब गई। लियाकतपुर के इलाके नूरबाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाक़या। रेस्क्यू टीमों ने मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल लीं। कश्ती हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी। कश्ती पर 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। 13 अफराद को बचा लिया गया था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की जलालपुर पीरवाला के नवाही गाँव 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। कमिश्नर और DC जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोट्स को रेगुलेट किया जाए। किसी भी सैलाब मुतासिर को इसकी अदायगी जो है वो नहीं करने दी जाएगी और जो लूट रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसको जो है निजी कश्तियाँ जो हैं वो सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो पर परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए और इवैक्यूएशन जो है वो जब एमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई।
सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। निजी कश्तियों को अदायगियां हुकूमत करेगी। अब निजी कश्तियां हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा। पंजाब ने विफाक समेत किसी से मदद नहीं मांगी। जो भी कर रहे हैं अपने वसाइल से कर रहे हैं। गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आटे और गंदम की कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। किसी को आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। खानेवाल में गंदम बर वक्त मुंतकिल ना करने पर खराब हुई। कि पहली तरजीह लोगों की जान बचाना, के बाद हमारे बराजेस, हमारे बंद बचाना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियां हैं, जो कोताहियां, उनकी निशानदेही ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। हम अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना, जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागजी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है। गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियाती तब्दीली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। कायद आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सदर, शाहराह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। टड्डू डैम का पानी सादी टाउन से ना निकाला जा सका। सोराब घोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी मौजूद। दरिया सिंध में कोटरी बैराची मकाम पर पानी की सतह बरकरार। पानी की आमद में बड़े इजाफे का इम्कान। कभी लियारी नदी को दरिया की तरह बहते नहीं देखा था। सियासी अदाकार आफत में भी काम करते नजर आते हैं। अहमक लोग माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते। हमें ताने देने वाले कराची से मोहब्बत नहीं करते। मेयर कराची मुर्तदा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। सितंबर 2012 कराची की तारीख का होलनाक दिन। अलमनाक सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को गुजरे 13 साल बीत गए। सानेहा बल्दिया में 260 अफराद जिंदा जल गए, सैकड़ों अफराद जख्मी और मासूर हुए। होलनाक आतिशज़दगी में शहीद होने वाले अपनी यादें छोड़ गए तो बचने वाले अफराद आज भी गमज़दा है। मरने वालों के लवाहिकीन और जिंदा बच जाने वालों का दुख और आजमाइशें आज भी बरकरार हैं। इसराइल के कतर के बाद यमन पर भी फजाई हमले, 35 अफराद हलाक, 131 जख्मी। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने हमले आम शहरियों के इलाकों में किए। हमलों की जद में 2 सहाफ़ी भी आए। इसराइल का सना और अलजोफ के इलाकों में हौसी बागियों के फौजी कैंप्स को निशाना बनाने का दावा, कहा हौसियों के अस्करी मकामात और ईंधन के जखीरे को निशाना बनाया है। गजा में इसराइली बमबारी, मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, 184 जख्मी। पनाह गुज़ीनों के खैमों पर हमला, 15 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में एक और बुलंद रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 64,656 हो गई। हॉस्पिटल्स में अद्वियात और सहूलियात नापैद, मज़ीद जानी नुकसान का खदशा। गजा में इंसानी बहरान दिन ब दिन संगीन तर होता जा रहा है। आलमी इदारों की खामोशी पर सवालात। गजा में हर दिन क़यामत बन चुका है।
सानहा 9/11 को 24 बरस बीत गए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई हुई जिसने दुनिया का मंजरनामा ही तब्दील कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारे टकरा गए। हमलों में 3000 अफराद हलाक हुए। मरने वाले अफराद का 77 ममालिक से ताल्लुक था। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमरीका में हलाक अफराद की याद में शमें रोशन की जाएंगी। अमरीकी परचम भी सरनिगू रहेगा।